खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे इंद्रियाणम विषया मनुन्ना न तेषु भावम निशिरे कयाई नया मनुन्नेषु मणम पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवस्सी। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां भी होती है। हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पांव आदि से कार्य किया जाता है, वे कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेन्द्रियां हैं श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, इनसे ज्ञान होता है। हाथ से ज्ञान नहीं होता है, हाथ से कार्य होता है। पांव से आमतौर से कार्य होता है, परंतु यों हाथ में भी जो ज्ञानेन्द्रिय है उससे ज्ञान हो सकता है। त्वचा रूप जो स्पर्शन इंद्रिय है वो तो ज्ञान का माध्यम बन सकती है। गरम ठंडा ये ज्ञान हमें हो सकता है। बाकी मूल हाथ है, उसका काम कार्य करना है। तो ज्ञानेन्द्रियां हैं कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये विषयों को ग्रहण करती हैं। 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है। श्रोत्रेंद्रिय का यानी कान का विषय है शब्द, और उसकी प्रवृत्ति है, व्यापार है सुनना। श्रोत्रेंद्रिय शब्द सुनना। चक्षुरिंद्रिय है, उसका विषय है रूप और प्रवृत्ति है देखना। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध और प्रवृत्ति है गंध ग्रहण करना, सूंघना। रसनेन्द्रिय जिह्वा, उसका विषय है रस और प्रवृत्ति है चखना, रस ग्रहण करना। 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय त्वचा, उसका विषय है स्पर्श और प्रवृत्ति है छूना। तो 5 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्रवृत्तियां, व्यापार, अपनी अपनी सीमा है। सामान्य रूपेण श्रोत्र का काम शब्द को ग्रहण करना है, न कि रूप आदि को ग्रहण करना। श्रोत्र का काम सुनना है, न कि देखना सूंघना है। सामान्यतया यही व्यवस्था है। इसी तरह चक्षुरिंद्रिय आदि की बात है। ये इंद्रियां हमारे पास हैं, 5 इंद्रियां हैं। हम दुनिया के बड़े प्राणी हैं। जिन प्राणियों के पास 5 इंद्रियां हैं वे दुनिया के बड़े प्राणी हैं। ठीक है, बड़ों में फिर तारतम्य हो सकता है,
बड़ों में भी फिर कौन बड़ा और कौन छोटा। अब बात यह है कि 5 जो ये इंद्रियां हैं, उनसे हमें लाभ भी हो सकता है तो नुकसान भी हमारा हो सकता है। लाभ तो हमें ज्ञान मिल जाता है, कान से सुनकर कितना ज्ञान कर सकते हैं, आँख से देख देख कर कितना हम ज्ञान कर सकते हैं। कान से सुनेर, आँख से देख ले तो बात पक्की हो सकती है। एक काल्पनिक बात भी हो सकती है। गुरु के पास एक बहुत दूर से एक भक्त आदमी आया तो गुरुजी ने पूछा, भाई कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है। तो वह भक्त बोला कि गुरुजी मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है, जिंदगी में पहली बार ही आपके पास आया हूं, और क्यों आया हूं, वह विवाद झगड़ा मिटाने के लिए आया हूं। झगड़ा हो गया था, उस झगड़े को मिटाने के लिए आया हूं। झगड़ा किन में हो गया, कोई परिवार में हो गया, कोई पड़ोस में, झगड़ा किन में हो गया। का झगड़ा तो मेरे शरीर में ही हुआ है, तो शरीर में भी किन में हुआ कि झगड़ा थोड़ा आंख और कान में हो गया। किस रूप में झगड़ा हुआ कि झगड़ा यूं हुआ, वह भक्त दो एक थोड़ा विद्वान व्यक्ति बोला कि झगड़े की बात यह है, दूरेण श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ तु तृप्तौ न चक्षुषी मे तयोर् विवादं परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाय समागतो हम तव दर्शनाय। मैं अपने तरीके से बात बता रहा हूँ। भक्त बोला कि गुरुजी झगड़ा कान और आंख में विवाद या इसका कुछ भी कह दें हुआ, वो यूं हुआ कि मैं तो पहली बार ही आया हूं, मैं दूर था यहां से, तो आपके बारे में लोगों से काफी बातें मैंने सुनी कि बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी भी हैं, प्रवचनकार भी हैं, बहुत बातें, बहुत आपका यश कीर्ति की बातें मैंने सुनी। तो मेरे कान बड़े तृप्त हो गए कि इतने अच्छे कोई संत पुरुष हैं, तो कानों को बड़ी तृप्ति मिली, इतने बड़े संत पुरुष हैं। तो कानों को बहुत तृप्ति मिली, तो आंखों को तृप्ति हुई नहीं। आंखों का तो ये भी हमको तो साक्षात दिखाओ तो तृप्ति मिले, कान को तो सुनने से तृप्ति मिल जाती है। तो आंखें कहती है, मानो कवि की कल्पना में, कि हमको तो साक्षात वो संत पुरुष के दर्शन कराओ तो तृप्ति मिलेगी। सुनना तो हमारा विषय है नहीं, हमारा कार्य नहीं है, हमारा काम तो देखना है। हमें दिखाओ तो हमें शांति मिले, तृप्ति मिले, संतोष मिले। तो गुरुजी ये आंख और कान में विवाद हो गया था कि कान तो बड़े खुश हो गए, बहुत आपके बारे में सुना कानों ने, पर आंखें मानो कह रही थी कि हमको तो साक्षात दिखाओ तभी तृप्ति मिलेगी, केवल कानों को ही तृप्ति मिली है, हमको तृप्ति कहाँ मिली है। तब मैंने सोचा कि मेरे दोनों ही बहुत काम आते हैं,
कान भी कितने काम आते हैं, आंखें भी काम आती है। तो कानों को तृप्ति मिल गई है तो आंखों को भी तृप्ति मैं प्राप्त कराऊं। तो आंखों को तृप्ति दिलाने के लिए मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। दर्शन किए हैं, आपको देखा, अब आंखें भी तृप्ति का अनुभव कर रही है और मेरी आंखें अनिमेष होकर आपको देख रही है। अनिमेष होकर यानी वो बहुत बहुत ज़्यादा देख देख करके आंखें और तृप्ति लेना चाहती है। तो गुरुवर, यह तो मेरी कवित्व की बात है। मूलतः आपके बारे में बहुत सुना तो इच्छा हुई कि आपके कभी साक्षात दर्शन करूं, इसलिए बहुत दूर से चलाकर यहाँ आया हूँ और आपकी सौम्य मुद्रा को देखकर आंखों को बहुत संतोष मिला है। तो आंख और कान, कानों से जो बात सुनी है आंखों से फिर देख ले तो कन्फर्म हो सकता है भी हाँ, जैसा सुना वैसा ही यहां पर है। इंद्रियां हैं हमारी, ये संयम युक्त हो तो बड़ी काम की भी है। असंयम में ज्यादा चली जाए तो बड़ी नुकसानदेह भी बन सकती है। कैसे? संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि ये इंद्रियां जो असंयत हैं, जिनमें व्रत की मुद्रा, संयम की मुद्रिका, अंगूठी मुद्रा नहीं है, व्रत रहित हैं, संयम रहित हैं, वे एक दुष्ट घोड़े के समान हैं। जैसे दुष्ट घोड़ा उत्पथ में ले जाए अपने सवार को, उत्पथ में ले जा सकता दुष्ट घोड़ा, जैसे सूकल दुष्ट घोड़ा उत्पथ में अपने सवार को ले जाता है, ले जा सकता है, वैसे ये इंद्रियां भी दुष्ट अश्व की तरह आदमी को गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। और ये इंद्रियां काले नाग के समान भी हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य का जो विवेक रूपी जीवन है उसको समाप्त करने के लिए ये काले नाग की तरह, काले सांप की तरह डसती है। वो कृत्याकृत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रूपी जीवन समाप्त हो जाता है इस काले नाग के डसने से। और ये इंद्रियां जो असंयत हैं होती हैं, वे कुठार के समान हैं। जो पुण्य रूपी वृक्ष खंड बगीचा है, उस बगीचे के वृक्षों को काटने के लिए, यानी पुण्य को खत्म करने के लिए कुठार के समान है। तो ऐसी जो इंद्रियां हैं जो दुष्ट अश्व के समान उत्पथ में ले जाने वाली, काले नाग की तरह कर्तव्य विवेक रूपी जीवन को नष्ट समाप्त करने वाली, और पुण्य रूपी द्रुमखंड को काटने के लिए कुठार के समान भूमिका अदा करने वाली, ये इंद्रियां हैं। आखिर हैं तो हमारे ही पास इंद्रियां, तो करें क्या कि जित्वा शुभम युर्भवे, इनको जीत लो, इन पर कंट्रोल रखो, इन पर संयम रखो, बस तो फिर ये इंद्रियां बहुत हमारे लिए लाभदायी, उपयोगी, कल्याणकारिणी भी सिद्ध हो सकती हैं। तो ये इंद्रियां, इनको कंट्रोल में करना। एक कोई गांव में एक कोई आदमी था, वो पंडित, उसे पंडित 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 लोग कहा करते थे, पर वैसे ज्ञान था नहीं। एक कोई दूसरे गांव का कोई थोड़ा पंडित पढ़ा लिखा आ गया, तो उसने बोला, जी आपके गांव में कोई पंडित है क्या, थोड़ी ज्ञान चर्चा करें, बात करें।
तो वो बच्चों ने कहा हमारे तो पंडित जी यही है, ये हमारे पंडित जी हैं। वो ज़्यादा ज्ञान नहीं था, वो पंडित लोग कहते थे, पंडित पंडित, हमारे ये पंडित जी यही हैं। कहा मैं ज्ञान चर्चा करना चाहूँगा। तो वो गांव के कुछ मुखिया लोग तो चर्चा करेगा, और हमारा ये तो लड़का बहुत जानता नहीं, हारेगा, कहीं हार जाएगा, गांव की भुंडी भी लगेगी। पर वो कई बच्चों ने कह दिया सा हमारे तो पंडित हैं चर्चा, उसने कह दिया चर्चा करूं। तो कहा, तो ये गांव का थोड़ा जानकार वृद्ध आदमी था कि कोई बात नहीं, चर्चा को स्वीकार कर लो, करने दो चर्चा, हम लोग संभाल लेंगे। तो एक और दूसरे गांव का पंडित बैठ गया, इधर वो गांव वाला पंडित बैठ गया। अब वो गांव वाला पंडित थोड़ा बच्चा जानकार नहीं था, थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं था। तो वो एक को बना दिया मुखिया साहब, न्याय की, कौन जीते कौन हारे, वो निर्णायक बना दिया एक गांव किसी आदमी को। तो साहब चर्चा शुरू करो। तो वो गांव वाला लड़का था, वो थोड़ा चंचल था, और उसने वो चर्चा की बात की। तो वो थोड़ा सा उत्तेजित हुआ, तो सामने वाला पंडित था, उसने भी थप्पड़ सी दिखाई, थप्पड़ दिखाई। तो वो इधर का पंडित, उसने फिर ये मुक्का तान लिया, दोनों आपस में लड़ने के मूड में आ गए। तो इतने में वो निर्णायक ने सोचा कि अब ज़्यादा चर्चा में ये दोनों आपस में कहीं झगड़ेंगे। उसने कहा साहब बहुत बढ़िया चर्चा, बहुत बढ़िया ज्ञान चर्चा हो गई, बहुत अच्छा हो गई, अब पूरी कर लेते हैं। लोग बोल सा क्या बढ़िया हुई चर्चा, हुई क्या चर्चा हुई, थोड़ा सा ऐसे हाथ किया, मुक्का किया, क्या चर्चा हुई। तो नहीं, बड़े ज्ञानी लोग हैं ये, बहुत ज्ञानी लोग हैं, ये अभी बोले नहीं, संकेत में चर्चा कर ली है। गांव के लोग बोले क्या चर्चा, बताओ से क्या चर्चा की इन्होंने, बोले तो कुछ है नहीं, इसने थाप दिखाई, उसने मुक्का दिखाया, क्या चर्चा की। तो नहीं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बोलते कम हैं, इशारों में ज्ञान दे दिया। कि क्या ज्ञान दिया, देखो उन्होंने क्या कहा, यो हाथ किया ना, मतलब क्या, उन्होंने कहा शास्त्रों में है इंद्रियां 5 होती है, यह शास्त्रों की बात है, बहुत स्पष्ट बात है कि आदमी के शरीर में इंद्रियां 5 होती हैं। बड़े ज्ञानी है, बोले नहीं, संकेत में कह दिया 5 इंद्रियां होती है। तो ठीक है, अच्छी बात बताई ज्ञान की। तो ये पंडित जी इन्होंने मुक्का सा ताना ना, ये क्या किया, नहीं इन्होंने बहुत बड़ी ज्ञान की बात कह दी, तुम समझे नहीं ज्ञान की बात को। साहब आप बताओ क्या ज्ञान। पंडित जी ने क्या कहा कि देखो, उससे कहा इंद्रियां 5 है, वो ठीक है, इंद्रियां तो उत्पत्ति में ले जाने वाली हो सकती है, हमें करना क्या, कंट्रोल में करो, वश में करो, तो इंद्रियां लाभदायी होगी। देखो कितने ज्ञानी पुरुष हैं ये लोग। तो गांव के लोग बोले हाँ ज्ञान की बात, बहुत बढ़िया बात बताई दोनों ने। इन्होंने कहा इंद्रियां 5, ये बोले कंट्रोल में रखो 5 को, तो कल्याण होगा। तो वो तो पंडित थोड़े ऐसे ही थे, तो वो मुखिया जो निर्णायक ने बात को थोड़ा बिठा दिया। तो हमारी सारांश की बात यह है कि भी इंद्रियां 5 हैं, बहुत अच्छी बात है, तो ज्ञान की बात यह है कि कंट्रोल में हम रखें तो इंद्रियां हमारे लिए काम की रहेगी। संयम नहीं रखेंगे आदमी का जीवन खराब हो सकता है। तो यह शास्त्रों की बात है कि इंद्रियों का संयम हम रखें, ग्रंथों की बात, इस इंद्रिय गण को जीते तो जीवन हम शुभमय हो जाएगा। तो हम अपनी इंद्रियों को बस में रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।